हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में 6th क्लास की हिंदी की बुक दूसरी भाषा सेकंड लैंग्वेज। और आज डिस्कस करेंगे उसका पहला पार्ट जो कि एक कविता है और उसका नाम है प्रार्थना। तो कविता शुरू करने से पहले मैं बेसिक चीज़ें बता देती हूँ जो आपको इस कविता में पढ़ने को मिलेगी। देखो, बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि वे सब बच्चे तो नादान हैं, ईश्वर ही उनके माता पिता, भाई बंधु और सखा है। हम सब दूसरों से प्रेम करते रहें, उनका भला करते रहें जिससे दुनिया के दुख दर्द मिट सके। हम माता पिता का कहना माने और गुरुओं का आदर भी करें। देश के प्रति अर्पित हो जाने की भावना हम में होनी चाहिए। हम सदा दीन दुखियों की रक्षा करें। हम सदा आगे बढ़ते रहें पर कभी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। और अब डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक पैराग्राफ को। हे ईश्वर, हे भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान, तुम ही हो माता पिता हमारे, भाई बंधु सखा हमारे। अब इसमें शब्द अर्थ, नादान का मतलब ना समझ, बंधु का मतलब क्या होता है, मित्र, या आप कह सकते हैं संबंधी, उनको हम बंधु कहते हैं। ठीक है, भगवान को बोला गया है कि आप ही हमारे बंधु हैं। और सखा का मतलब क्या होता है, मित्र यानी दोस्त। तो इस प्रसंग में हमें क्या सीखने को बोला गया है या क्या समझाया गया है। हे ईश्वर, हे भगवान, हम सब छोटे छोटे बच्चे नादान और नासमझ हैं। आप ही हमारे माता पिता हो, हमारे भाई, संगे संबंधी और मित्र भी आप ही हो। मतलब बच्चों ने ईश्वर को ही अपना सब कुछ माना है। आगे है दूसरा स्टेंजा, पढ़ते हैं उसको। करें सभी से प्रेम सदा हम, करें सभी के दुख दूर हम, सबका भला हमेशा चाहें, मिटा सके दुखियों की आह। इसमें प्रेम का मतलब क्या होता है, प्यार। सदा का मतलब हमेशा। दुख का मतलब कष्ट, तकलीफ। दुखियों का मतलब दुखी लोगों। आहे मतलब दर्द, पीड़ाएं। तो इसमें जो कवि है वो कह रहे हैं, हम भारत के बच्चे हमेशा सभी से प्यार करें, हम सभी के दुख दर्द दूर करें अपना सहयोग देकर। हम हमेशा सबका भला चाहें, किसी का बुरा ना करें। हम दुखी लोगों के दर्द को मिटा सकें, यही हमारी इच्छा है। तो बच्चों ने सबके सुख की कामना करते हुए दीन दुखियों के कष्टों को दूर करने की इच्छा प्रकट की है। आगे चलते हैं तीसरे स्टेंजे की तरफ या तीसरा पैराग्राफ। माता पिता की आज्ञा माने, गुरु का आदर करना जाने, देश प्रेम पर बलि बलि जाएं, दीन दुखी को सदा बचाएं। इसमें आज्ञा का मतलब आदेश, गुरु मतलब शिक्षक या अध्यापक, आदर का मतलब इज्जत, देश प्रेम देश से प्यार, बलि बलि का मतलब बलिहारी, दीन दुखी मतलब पीड़ित और दुखी लोग। तो इसमें कहा गया है हम भारत के बालक अपने माँ बाप के आदेशों का पालन करें, हम गुरुजनों की इज्जत करना सीखें, हम देश प्यार पर बलिहारी जाएं, देश से प्यार करें या देश पर बलिदान होने वालों पर बलिहारी जाएं, हम हमेशा दीन दुखियों को दुखों से बचाएं। मतलब बच्चों ने सद्विचारों को पाने और दीनों पर दया करने की हिम्मत पाने की प्रार्थना की है। आगे चलते हैं, चौथा स्टेंजा है, बोला गया है, आगे कदम बढ़ाते जाएं, कभी ना पीछे हटने पाए, करें किसी से नहीं लड़ाई, करें किसी की नहीं बुराई। अब इसमें कदम का मतलब पांव, ठीक है, लड़ाई का मतलब झगड़ा और बुराई का मतलब निंदा। अब इसमें क्या कहा गया है, हम भारत के बालक अपने कदम आगे बढ़ाते उन्नति करते जाएं, हम कभी भी पीछे ना हटने पाए, अपनी मंजिल से पीछे ना हो, हम आपस में प्यार से रहें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, हम
ना ही किसी की निंदा, चुगली और बुराई करें। मतलब बच्चों ने लड़ाई झगड़ों से बचकर सदा आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। अगला, पढ़े लिखे हम खेले खाएं, भारत देश की शान बढ़ाएं, इसका मान ना घटने पाए, चाहे प्राण भले ही जाएं। अब इसमें पढ़े लिखे का मतलब पढ़ाई लिखाई करें, शान का मतलब इज्जत, मान का मतलब सम्मान और प्राण का मतलब जान। अब इसमें कहा गया है हम भारत के बालक खूब पढ़ाई लिखाई करें, हम खूब खेले कूदे और खाएं पिए, हम अपने देश भारत की शान को बढ़ाएं, हम ऐसे काम करें जिससे इसकी इज्जत घटने ना पाए, इसके लिए भले ही हमारी जान क्यों ना चली जाए। मतलब अपने देश की मान मर्यादा को बढ़ाने की प्रार्थना की गई है। अगला, फैले चहु और हरियाली, सबके घर में हो खुशहाली, देश हमारा बढ़ता जाए, होकर बड़े कीर्ति हम पाए। अब इसमें चहु का मतलब होता है चारों, हरियाली का मतलब हरा भरा होना, खुशहाली का मतलब आप कह सकते हैं संप्रति, ठीक है, और बढ़ता जाए का मतलब तरक्की करते जाएं, और आखिरी शब्द जो मुश्किल है वो है कीर्ति मतलब यश। अब इसमें कहा गया है भारत के बालक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देश में चारों ओर हरियाली फैल जाए, सब भारतवासियों के घरों में खुशहाली छा जाए, सभी धनवान और सुखी हो, हमारा देश उन्नति करता जाए, हम भारत के बालक बड़े होकर यश प्राप्त करें। मतलब बच्चों ने देश की मान मर्यादा और यश में वृद्धि की कामना की है। तो ये थी कविता। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, टिल देन अलविदा।